हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल बालाजी एजुकेशन सर्विसेज। आज हम बात करने वाले हैं दत्ता मेघे मेडिकल कॉलेज नागपुर के बारे में। ये एक ऐसा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है जिसको हर साल काफी स्टूडेंट कंसिडर करते हैं, लेकिन जितनी इसकी पॉपुलैरिटी है उतना ही कंफ्यूजन भी इसको लेकर होता है। बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में ये क्वेश्चन आते हैं कि क्या ये कॉलेज लेना चाहिए, क्या इतनी हाई फीस जस्टिफाई होती है, और सबसे इम्पोर्टेंट कि क्या यहाँ से आप एक कॉन्फिडेंट डॉक्टर बन पाओगे या नहीं। आज की वीडियो में मैं आपको इस कॉलेज का कंप्लीट ऑनेस्ट रिव्यू देने वाली हूँ, जिसमें हम फीस, कट ऑफ, हॉस्पिटल एक्सपोजर, हॉस्टल लाइफ और फाइनल वर्डिक्ट सब कुछ डिटेल में कवर करेंगे ताकि आप अपने डिसीजन को क्लियर तरीके से ले पाओ। आज हम डिटेल में एनालाइज करने वाले हैं दत्ता मेघे मेडिकल कॉलेज नागपुर। मैं आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं देने वाली, बल्कि आपको एक क्लियर डिसीजन मेकिंग क्लैरिटी देने वाली हूँ ताकि आप अपने करियर के लिए सही चॉइस कर सके और बाद में रिग्रेट ना हो। सबसे पहले अगर हम इस कॉलेज का बेसिक ओवरव्यू समझे तो दत्ता मेघे मेडिकल कॉलेज नागपुर एक प्राइवेट डीम मेडिकल कॉलेज है और ये रिलेटिवली नया कॉलेज है जो 2020 में एस्टैब्लिश हुआ है। इसमें एमबीबीएस की अप्रोक्सीमेटली 200 सीट्स अवेलेबल है और ये महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस सिस्टम से एसोसिएटेड है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इस कॉलेज का कैंपस काफी मॉडर्न एंड वेल डेवलप्ड है। लेक्चर हॉल्स एडवांस है, लैब्स प्रॉपर्ली इक्विप्ड है एंड ओवरऑल एनवायरनमेंट क्लीन एंड ऑर्गेनाइज्ड फील होता है। जब आप पहली बार कैंपस देखोगे तो इम्प्रेशन काफी अच्छा आता है, लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट चीज समझना जरूरी है कि एमबीबीएस सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर से कंप्लीट नहीं होता, बल्कि एक्चुअल लर्निंग हॉस्पिटल एक्सपोजर से आती है। इसलिए अब हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर की, जो है हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल एक्सपोजर। कॉलेज का अटैच हॉस्पिटल काफी लार्ज सेटअप के साथ आता है और बेड स्ट्रेंथ भी अच्छी है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है पेशेंट फ्लो। यह पेशेंट फ्लो मॉडरेट कैटेगरी में आता है, मतलब ना बहुत ज्यादा है और ना ही बहुत लो। इसका सिंपल मतलब ये है कि आपको केसेस मिलेंगे, आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलेगा और बेसिक से इंटरमीडिएट लेवल तक की लर्निंग आप यहाँ कंफर्टेबली कर पाओगे। ओपीडी और आईपीटी लोड भी यहाँ डिसेंट है, रूटीन केसेस रेगुलरली देखने को मिलते हैं एंड इमरजेंसी एक्सपोजर भी अवेलेबल होता है। लेकिन अगर हम इसको टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से कंपेयर करें तो वहाँ जैसा हेवी पेशेंट फ्लो एंड वैरायटी यहाँ नहीं मिलेगी। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप खुद कितने प्रोएक्टिव हो। अगर आप एक्टिवली सीखने की कोशिश करते हो, डॉक्टर्स के साथ इन्वॉल्व रहते हो और केसेस को ऑब्जर्व करते हो, तो आप यहाँ से भी एक कॉन्फिडेंट डॉक्टर बन सकते हो। लेकिन आपको ऑलरेडी हाई एक्सपोजर चाहिए बिना एक्स्ट्रा एफर्ट के, तो शायद ये कॉलेज आपके लिए बेस्ट ऑप्शन ना हो। अब बात करते हैं सबसे क्रिटिकल फैक्टर की, जो है फीस। इस कॉलेज की ट्यूशन फी अप्रोक्सीमेटली 22 लाख पर ईयर है। अगर हम पूरे एमबीबीएस ड्यूरेशन की बात करें तो हॉस्टल एंड अदर एक्सपेंसेस के साथ टोटल कॉस्ट लगभग 1 करोड़ के आसपास पहुंच सकती है। अगर कोई स्टूडेंट एनआरआई कोटा से अप्लाई करता है तो उसके लिए फीस अराउंड $33,000 पर ईयर होती है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना चाहिए वो ये है कि फीस में हर साल थोड़ा इंक्रीमेंट भी हो सकता है, इसलिए ये एक बड़ा फाइनेंशियल कमिटमेंट है और इस कॉलेज को कंसिडर करने से पहले आपको प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग करनी बहुत जरूरी है। ये कॉलेज उन स्टूडेंट के लिए सुटेबल है जिनका बजट स्ट्रॉन्ग है या जो प्राइवेट कॉलेजेस को एक्टिवली कंसिडर कर रहे हैं, तो इसलिए लो बजट स्टूडेंट के लिए ये ऑप्शन प्रैक्टिकल नहीं है। अब अगर हम कट ऑफ की बात करें तो 2025 के ट्रेंड के अकॉर्डिंग इसका कट ऑफ राउंड 1 में 3,93,512, राउंड 2 में 4,94,727 एंड राउंड 3 में 6,42,393 आया। इसका मतलब ये है कि ये कॉलेज उन स्टूडेंट के लिए एक ऑप्शन बन सकता है जिनकी रैंक मिड से लोअर रेंज में आती है। हाई रैंक वाले स्टूडेंट यूजुअली गवर्नमेंट या टॉप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज प्रेफर करते हैं, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिए कि कट ऑफ फिक्स नहीं होता। ये हर साल काउंसलिंग डायनामिक्स, सीट अवेलेबिलिटी एंड कंपटीशन पर डिपेंड करता है, इसलिए बिना प्रॉपर स्ट्रेटेजी के डिसीजन लेना गलत हो सकता है। अब अगर हम हॉस्टल और कैंपस लाइफ की बात करें तो हॉस्टल फैसिलिटीज अवेलेबल है और रूम्स क्लीन एंड मैनेजेबल कंडीशन में होती है। सिक्योरिटी प्रॉपर होती है और मेस क्वालिटी एवरेज से लेके गुड कैटेगरी में आती है। कैंपस एनवायरनमेंट सेफ एंड पीसफुल है, जो एकेडमिक्स के लिए काफी सुटेबल माना जाता है। साथ ही एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी अवेलेबल होती है, सो ओवरऑल आपको एक कंफर्टेबल कैंपस लाइफ मिल जाती है। अगर मैं ओवरऑल प्रोज एंड कॉन्स को एक्सप्लेन करूँ तो इस कॉलेज के पॉजिटिव्स में आता है इसका मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, डिसेंट हॉस्पिटल सेटअप एंड सेफ कैंपस एनवायरनमेंट। साथ ही ये मिड रैंक स्टूडेंट के लिए एक अवेलेबल ऑप्शन है। वही नेगेटिव्स की बात करें तो सबसे बड़ा फैक्टर है इसका हाई फीस, पेशेंट फ्लो मॉडरेट है और आपको टॉप टियर लेवल का क्लिनिकल एक्सपोजर यहाँ नहीं मिलेगा। इसलिए फाइनल डिसीजन कम्प्लीटली आपके प्रायोरिटीज पर डिपेंड करेगा।
अगर मैं फाइनल वर्डिक्ट दूं तो दत्ता मेघे मेडिकल कॉलेज नागपुर एक एवरेज टू गुड लेवल का प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। ये उन स्टूडेंट के लिए सुटेबल है जो प्राइवेट कॉलेज लेना चाहते हैं, जिनका बजट स्ट्रॉन्ग है और जो मॉडरेट क्लिनिकल एक्सपोजर से सेटिस्फाइड है। लेकिन ये उन स्टूडेंट के लिए आइडियल नहीं है जिनका बजट लो है या जो बहुत हाई क्लिनिकल एक्सपोजर एक्सपेक्ट करते हैं। इसलिए अगर आप स्मार्ट काउंसलिंग स्ट्रेटेजी यूज करते हैं तो आप इससे बेटर ऑप्शंस भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। हमेशा याद रखिए कि सही कॉलेज सिलेक्शन आपके मेडिकल करियर की फाउंडेशन होती है, इसलिए डिसीजन सोच समझ कर ले। अगर आप चाहते हैं कि आपको आपकी रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट पॉसिबल कॉलेज मिले तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। वहाँ हम डेली काउंसलिंग गाइडेंस, कट ऑफ एनालिसिस और स्ट्रैटेजी शेयर करते हैं। एंड अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।